चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं आरपीए, जहां पर एक एमओयू साइन किया गया है यूएनएफपीए और आरपीए में। आरपीए में जेंडर यूनिटी की स्थापना में मदद का एमओयू साइन किया गया है। And his team and all whose cumulative efforts have resulted in this fruitful venture, and I wish them all the very best for the success of this initiative in coming days. I am thankful to all worthy representatives, different departments for adding meaning to this event by their graceful presence, and exhort our policemen and officers present here to utilize this opportunity to upgrade and update their knowledge and skills, and also to disseminate the value of the good work being done here among their peers and also public, so as to make policing in Rajasthan more and more gender responsive and better. We know the traditional mores, the traditional norms of the society, patriarchal as we are, is something that it will take time to get over that attitude, to change that attitude. But I think this effort and continuous upgradation of our skill and the realization of a sense of parity in women form will go a long way in making this initiative fruitful. And I urge upon all my staff, officers, and especially women officers to come to the front to make maximum and optimal use of this facility which has been set up in RPA, and to maximize the output. And as ma'am pointed out in her address, very genuine, that the ideal should be that there should be no need for setting up this center, because the setting up of this center, this MOU, this special effort means that the problem exists, and the utopian, maybe it is an utopian ideal that society becomes violence free and our attitude becomes ideal. But nevertheless, we must progress towards that ideal. We must make our sincere efforts and endeavors to achieve that ideal, and I am sure we will maximize our efforts and realize our goal of gender parity in Rajasthan and in India also. So thank you all, and our special thanks to you, ma'am, for making it, and grateful to all the representatives. Thank you. चलिए, तो आप सुन रहे थे डीजीपी उमेश मिश्रा को, जहां पर आरपीए और यूएनएफपीए में जो एक एमओयू साइन किया गया है जेंडर यूनिटी को लेकर। ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले जो है इस एमओयू को लेकर संबोधन दिया था डीजीपी उमेश मिश्रा ने। आरपीए और यूएनएफपीए के बीच में ये जेंडर यूनिटी की स्थापना में मदद के लिए जो एमओयू है उसे साइन किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर से, जहां पर इस वक्त पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है और साथ ही इस एमओयू को साइन किया गया है। यहाँ पर स्मृति चिन्ह जो है वो दिया जा रहा है राजस्थान पुलिस की ओर से। राजस्थान पुलिस एकेडमी में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आरपीए और यूएनएफपीए के बीच एमओयू साइन किया गया है जेंडर यूनिटी की स्थापना के लिए। जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर यूनिटी, और किस तरह से जो है इस बातों को ध्यान में रखकर जो है क्राइम का ग्राफ कम किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, इस बारे में यहाँ पर बात की गई। और किस तरह से ये एमओयू जो है राजस्थान में बेहद मददगार साबित होगा जेंडर यूनिटी की स्थापना के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आरपीए से, जहां पर जो है ये एमओयू साइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ में जो है प्रस्ताव को लेकर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं आरपीए के और साथ ही यूएनएफपीए के।
यहाँ पर जेंडर यूनिटी को लेकर बात की गई, जेंडर इक्विटी को लेकर बात की गई और साथ ही जेंडर यूनिटी की स्थापना के लिए किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, राजस्थान में क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको लेकर राजस्थान पुलिस जो है लगातार सक्रिय नजर आती है। और यही कारण है कि आज आरपीए और यूएनएफपीए में जो जेंडर यूनिटी की स्थापना में मदद करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एमओयू जो साइन किया गया है, एक तरफ मौजूद हैं यूएनएफपीए की प्रतिनिधि और दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस के प्रतिनिधि, और बीच में बैठे हैं डीजीपी उमेश मिश्रा। उनके समक्ष ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। देखिए यहाँ एमओयू का। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय पंत। विनय, जो है आरपीए और यूएनएफपीए के बीच में एमओयू साइन किया गया है जिसमें जो है जेंडर यूनिटी की स्थापना की बात की गई है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो यूएनएफपीए और जो राजस्थान पुलिस अकेडमी है उसके बीच में आज एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है और डीजीपी उमेश मिश्रा उसके साथ ही जो यूएनएफपीए के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया एड, उनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। और इस एमओयू के साइन होने के साथ ही राजस्थान पुलिस अकेडमी में जो जेंडर यूनिट है वो स्थापित की गई है। जेंडर बेस्ड जितने भी क्राइम होते हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, उनमें किस तरह से काम किया जा सके, उनकी किस तरह से अच्छे से जो वो केस है उनकी मॉनिटरिंग की जा सके और जो पीड़ित है उन तक किस तरह से उनको न्याय पहुंचाया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर जो ये एमओयू हुआ है वो काफी खास है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कई बार देखा जाता है कि डर के कारण या शर्म के कारण इस तरह के जो मामले होते हैं वो उजागर नहीं हो पाते या वो दर्ज नहीं हो पाते, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने का भी जो काम है वो इस एमओयू के तहत किया जाएगा और इसके साथ ही इन तरह के अपराधों में किस तरह से कमी लाई जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया विनय इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जेंडर यूनिटी की स्थापना के लिए जो है एमओयू साइन किया गया है आरपीए और यूएनएफपीए की ओर से। On this initiative and for the creation of the gender unit, which is a first, and we think it can become a model for many other places within India and beyond. What would you think that you started with Rajasthan Police and you started with the Rajasthan State this initiative? UNFPA has had many positive collaborations within Rajasthan. As I mentioned in my remarks, working with the Chief Minister even on menstrual hygiene management, working with the Ministry of Health and Family Welfare on reducing maternal mortality, which Rajasthan has had excellent success in. Working on school health and wellness programs for adolescents to cover sexual and reproductive health and family planning. We've had a strong partnership for more than 20 years, and we see that this is the obvious direction to take things forward for women-led development as put forth by the Prime Minister Narendra Modi himself. Thank you so much, ma'am. All the very best. ठीक है, ओके। बनाई गई है, किस प्रकार की मदद करेगा यूएनएफपीए और क्या इस तरीके से काम करेगा, क्या कोई महिला आ सकती है, कैसे क्या काम नहीं, ये जो हमने किया है ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है और जैसा आप लोग जानते हैं जो वर्तमान युग है वो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का है, तो वो ये भी देखेंगे कि जो हमारा इनिशिएटिव है, जैसे हमने मान लीजिए यूनिट्स बनाई हैं, हमने महिला डेस्क सेटअप किया है पुलिस स्टेशन में, हमने स्वागत कक्ष बनाए हैं, तो इस एमओयू के जरिए जो यहाँ ट्रेनिंग होगा और जो यहाँ रिसर्च वर्क होगा वो ये देखेगा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड में कितना वो बेनिफिशियल हैं, उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं महिलाओं को। तो एक एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का मार्ग प्रशस्त होगा। आपके यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के सहयोग से हमारे जो रिसर्चर हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो ये जान पाएंगे कि एक तो क्या लेटेस्ट चल रहा है इसमें जेंडर पैरिटी के लिए और जो पुलिस एफर्ट्स कर रही है उनका ग्राउंड पे इम्पैक्ट है कि नहीं। तो आप समझिए कि जो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट आना चाहिए उस दिशा में
ये सेंटर काम करेगा और सहयोग देगा। सर, राजस्थान में सीएम की और आपकी एक बहुत बड़ी मंशा है कि माफियाओं पे लगाम कसी जाए। आज बीकानेर में, आज हनुमानगढ़ में और उससे पहले भी काफ़ी जगह माफियाओं की जो अवैध संपत्तियां थी वहाँ पे बुलडोजर चलाए गए हैं। क्या ये सतत तौर पे आगे जारी रहेगा? क्या मोटो लेके चल रही है राजस्थान? देखिए, हम वो सारा काम करेंगे जिससे माफिया का जो इकोसिस्टम है वो टूट जाए, तहस नहस हो जाए, जिसको अंग्रेजी में स्मैश कहते हैं। हम उसके पूरे इकोसिस्टम को स्मैश करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो उसके आर्थिक स्रोत हैं, उसके फाइनेंसेस के जो स्रोत हैं, उन पे चोट किया जाए। और अपराध के धन से जो उन्होंने सृजित किया है वो तो एक लंबा लीगल प्रोसेस है, बट अगर हम जानते हैं कि ये अपराधी है और इसका जो निर्माण अवैध है, तो पुलिस उसकी सूचना लोकल अथॉरिटीज को देती है और उनके माध्यम से उसको डिमोलिश कराती है। हम एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अपराधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम जो कुछ भी हमारे पास पावर है उन शक्तियों का उपयोग करेंगे ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। आखिरी सवाल है, सीएम हाल ही में मीटिंग में उन्होंने कहा कि थाना स्तर पे किस तरीके का काम हो रहा है, क्या सही काम हो रहा है, जनता के साथ किस तरीके का संवाद हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उसके लिए औचक निरीक्षण किया जाए। आपके स्तर पे, आईजी के स्तर पे, एसपी के स्तर पे काइंड ऑफ डिकॉय किया जाए। तो कब से ये कुछ प्लान? ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, हमारे ऑफिसर्स भी करते हैं। वो न्यूज़ नहीं बनता, डिकॉय ऑपरेशंस भी होते हैं। वो भी डिकॉय ऑपरेशन भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनता, लेकिन हम लोग करते रहते हैं। अगर कोई ग्लेयरिंग कोई कमी पाई जाती है, कोई वो न्यूज़ बन जाता है, एक्शन जो होता है वो न्यूज़ बन जाता है। बट कई जगह हमें सही मिल रहा है, जैसे हमने जो पब्लिक हियरिंग का किया है निर्देश, रजिस्ट्रेशन का किया है, तो मोटे तौर पे काम ठीक चल रहा है। हमने एक दिन डिकॉय ऑपरेशन कराया 8 बजे के बाद शराब की दुकानों का, तो ज़्यादातर जगह वो सही पाया गया। दुकानें बंद थी, कुछ जगह चोरी छुपे सेल हो रहा था, उसमें हमने नोटिस देने के लिए लिखा है पुलिस अधीक्षकों को। विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नोटोरियस जो लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों या कैसे भी, उन पे किस तरह की नजर रहेगी? सोशल मीडिया सेल के माध्यम से या जनता के माध्यम से भी हमारे पास जब सूचनाएं आती हैं, तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कम्युनल एलिमेंट्स चाहे जिस भी धर्म के हों, अगर वो संविधान में उल्लिखित जो हमारे आदर्श हैं, जो उपबंध हैं, जो कानून लॉ ऑफ द लैंड है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन होगा और उसमें अट्रैक्ट होगा तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, वो चाहे किसी धर्म का। प्रदेश में नशे की खेप को पकड़ने के लिए सर और क्या उपाय करें? अभी भी सर दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं। एक मिनट पहले आप बात कर रहे हैं। हाँ, नशे की खेप को पकड़ने के लिए यूज काफी इसकी जद में आ रहा है। हाँ, ये सही है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन आपने देखा होगा इधर नशे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो वास्तव में बहुत रिमार्केबल हैं, बहुत सराहनीय है। जिस अमाउंट में हीरोइन पकड़ा गया है, जिस परिमाण में गांजा और अन्य नारकोटिक सब्सटेंसेस पकड़े जा रहे हैं, उसके लिए मैं राजस्थान पुलिस के अपने अफसरान को, हमारे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को, फील्ड यूनिट्स में जो काम कर रहे हैं, हमारे एसपी साहिबान, हमारे आईजी साहिबान, सबको मैं बधाई देता हूं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक समाज में एक जो फैशन बन गया है, यूथ में इसको एक फैशन के तौर पे प्रचलन बढ़ रहा है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि गार्जियन जो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो भी ध्यान दें और रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो हमारी सरकार की संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं और पुलिस उनके साथ पूरा सहयोग करेगी। देखिए, जेंडर सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास पहले से ही करिकुलम में उनका समावेश है। अब तो ये है कि ये जो हमारा एमओयू हुआ है वो उसको और धार देगा। ऑलरेडी सिलेबस में है, लेकिन हम उसको और पैना बनाएंगे, एविडेंस बेस्ड कैसे हमारा हो। ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे ऑफिसर जाएं तो वहां उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।